मेरा हेयर लॉस 2016 में चालू हुआ था, जो कि फिर बढ़ता ही गया। मैंने बहुत सारी मेडिकेशंस करी, डॉक्टर्स को दिखाया, क्योंकि उसे हर कोई टोकता है, यार तेरे तो बाल चले गए, यार तू गंजा हो गया। तो हर कोई रिलेट कर सकता है, प्रॉब्लम है ये सबके साथ। तो इसके लिए मैंने फिर ढूंढा कि मैं अब हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाता हूँ। तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए काफ़ी रिसर्च करा। डॉक्टर्स भी बार बार आके पूछ रहे थे कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। आप डरिए मत, बेहिचक आइए, ट्रांसप्लांट के लिए बात करिए, कंसल्ट करिए और ट्रांसप्लांट कराइए। हाय, आई एम शुएब, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं आज अपने फर्स्ट PRP सेशन के लिए QST क्लिनिक आया हूँ। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 12 जनवरी को हुआ था, जो आज 1 महीना 4 दिन हो चुके हैं यहाँ पे कंप्लीट हुए हुए। मेरी बॉल्डनेस का जो चालू हुई थी वो 2016 में चालू हुई थी काफ़ी। उसके बाद मैंने काफ़ी मेडिकेशंस, काफ़ी चीज़ें अप्लाई करी, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया कि कहीं ना कहीं हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े और मेडिकेशन से ही कुछ मतलब असर आ जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया। काफ़ी मैंने फेस करा, जैसे कि कहीं शाइनेस जो होती है कि कहीं जा नहीं सकता था बॉल्डनेस के बाद। तो बहुत चीज़ें अप्लाई करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ पाया। और मैं एक गाइड करना चाहूँ कि अपना ग्रेड पैटर्न ज़्यादा बढ़ने से दोनों एरिया पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो हम सबको चाहिए कि हमारा अगर फर्स्ट या सेकंड थर्ड ग्रेड में हो तो हमें अपना हेयर ट्रांसप्लांट या मेडिकेशन चालू करके इसे कवर करना चाहिए, वरना ज़्यादा टाइम होने के बाद अपना डोनर एरिया भी पतला होना चालू हो जाता है। तो वो इशू काफ़ी रहते हैं। मेरा बॉल्डनेस जो था पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक था, वो क्राउन से मेरा चालू हुआ था। पहले थिनिंग हुई, फिर उसके बाद बाल टूटते गए, फिर पूरा एरिया मेरा बॉल्डनेस में कवर हो गया था। मैंने काफ़ी मेडिकेशंस के बाद भी कुछ रिज़ल्ट नहीं आया था। फिर ये जो आजकल बॉल्डनेस, आजकल हर किसी कॉमन मतलब दूसरे इंसान का आप बॉल्डनेस देख सकते हो। डाइटरी हैबिट चेंजिंग है, कुछ सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से सबको हो रहा है। मेरा जेनेटिक तो नहीं है, बट हाँ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे जानने वाले हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात भी नहीं है। अगर आपका आजकल कॉमन है, अगर आपका है तो आप ट्रांसप्लांट के लिए आइए। मैंने QST क्यों चूज़ करा? QST चूज़ करने के काफ़ी रीज़न थे। जैसे कि मैंने काफ़ी रिसर्च करी, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने देखा दिल्ली में भी बहुत सारे हैं हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स जहाँ पे बहुत कम प्राइसेस पे हो रहा है। लेकिन प्राइस मैटर नहीं करता, कहीं ना कहीं प्राइस के साथ साथ एफिकेसी, रिजल्ट आना चाहिए, वो मैटर करता है। और एक होता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जो स्टाफ बिहेवियर है, सब होना चाहिए, सब मैटर करते हैं। मैंने देखा काफ़ी रिजल्ट, मतलब काफ़ी जगह मैंने विजिट करा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक वो था कि अनहाइजेनिक कंडीशंस थी, या फिर अगर मैंने रिज़ल्ट देखे तो उनके रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं थे, नेचुरल हेयर लाइन नहीं थी। तो मैंने इसलिए QST के मैंने रिज़ल्ट देखे, काफ़ी मैंने रिसर्च करी। QST में नेचुरल हेयर लाइन दे रहे थे। मेरे दोस्त ने एक जगह हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि उसके बियर्ड से ट्रांसप्लांट करा गया था, बियर्ड से लेकर डोनर एरिया से, तो उसका पूरा रेडनेस काउज हो गई थी वहाँ पे। तो वो बहुत दिन तक रही थी, काफ़ी दिन तक, अभी तक है कहीं ना कहीं। तो एक मेरा कंसर्न ये भी था कि मेरे रेडनेस नहीं हो जाए, और दूसरा कंसर्न था नेचुरल हेयर लाइन, क्योंकि बहुत सारे मैंने उसका एक रिजल्ट ये भी था कि उसके बाल आड़े तिरछे आ रहे थे, और मुझे चाहिए था कि नहीं नेचुरल लगे देखने में लुक। तो नेचुरल लुक के लिए मैंने QST चूज़ करा। कहीं ना कहीं मेरी आज आप हेयर लाइन खुद देख रहे हैं, तो नेचुरल लुक उन्होंने दिया गया प्रॉपर, कोई आड़े तिरछे बाल नहीं भाग रहे। तो ये बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी है यहाँ पे QST की, इसलिए मैंने QST को चूज़ करा। और ये अफोर्डेबल भी है उसके साथ, और एक हाइजीनिक कंडीशंस हैं, काफ़ी हैं, अच्छी हैं। जैसे मैं स्टाफ बिहेवियर की बात करूँ, बहुत अच्छा है आपके लिए। जब मेरा सर्जरी स्टार्ट हुई तो जो स्टाफ बिहेवियर तो बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे बार बार मतलब पूछ रहे थे कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा, और पूरे प्रोसीजर के दौरान मुझे कहीं भी ज़रा सा भी दर्द नहीं महसूस हुआ। और जब मैं यहाँ पर आया तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट हुआ। डॉक्टर्स कंसल्टेशन के दौरान मेरी बात हुई थी कि मेरा एरिया कवर करना है पूरा। तो उन्होंने कहा जहाँ तक हो सके पॉसिबल तो हम वहाँ तक कवर करेंगे, वरना सेकंड सिटिंग में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने वही करा, जहाँ तक पॉसिबल हुआ वहाँ तक कवर करा। बाकी डॉक्टर्स की तरह नहीं, बाकी क्लिनिक्स की तरह नहीं कि ज़बरदस्ती डोनर एरिया से बाल निकाले, क्योंकि फिर उसके बाद डोनर एरिया से अगर ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं स्कार्स आ जाते हैं। तो डॉक्टर का कंसर्न ये भी था कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स निकालें, से स्कार्स के इशू ना आए। तो वो भी एक जेन्युइन रीज़न मुझे लगा डॉक्टर्स का, हाँ, कि उन्होंने अच्छा मुझे गाइड करा इसके रिगार्डिंग। तो उसके बाद मेरे बहुत डाउट्स थे कि यार हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पेन होगा, इश्यूज आएंगे क्या, कंडीशन मतलब
इन्फेक्शन हो सकता है। तो डॉक्टर से वो सारे डाउट्स मेरे क्लियर करे। और जब ओटी में था मैं, तो ओटी में जाने के बाद डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे कि आपको पेन हो रहा है नहीं हो रहा। और ड्यूरिंग सर्जरी, मेरी सर्जरी करीबन 3 दिन चली, तो वहाँ पे मुझे ब्रेक्स भी मिल रहे थे और रिफ्रेशमेंट भी प्रोवाइड कराई जा रही थी। और जब डॉक्टर्स बार बार कंफर्म कर रहे थे आपको कोई इशू तो नहीं है, पेन तो नहीं है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे डॉक्टर्स का बिहेवियर और डॉक्टर्स का। और कोई ना कोई आ रहा था बार बार पूछने कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो नहीं कर रहे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी QST की मुझे। मेरे टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्ट 5000 लगे थे, जो मेरे पीछे डोनर एरिया से लिए गए थे और बियर्ड से लिए गए थे। तो जो ये इसके बाद जो हीलिंग प्रोसेस था वो 2 हफ्ते लगते हैं स्कार्स को कवर अप होने में। 2 हफ्ते में पूरा कवर हो जाता है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपका स्कार्स दिखेंगे, 2 हफ्ते में नॉर्मल हो जाता है कि कभी कुछ हुआ था ट्रांसप्लांट, तो ऐसा कुछ लगता नहीं है इस डोनर एरिया में। और मैं आपको QST की खासियत बताना चाहूँगा। जैसे ही मैंने ट्रांसप्लांट करा के गया यहाँ से, तो अगले दिन से ही मेरे पास कॉल्स सुबह शाम आने लग गई कि सर आप रेगुलर प्रिकॉशन ले रहे हैं नहीं ले रहे, आप स्प्रे कर रहे हैं सलाइन वाटर की या नहीं कर रहे हेड पे। तो वो काफ़ी अच्छा लगा। सुबह शाम फ़ोटोज़ लेना, गाइड करना प्रॉपर, जैसे कि डाइट का भी गाइड करना कि डाइट आपको लाइट लेनी है और आपको कहीं बाहर नहीं निकलना है, कवर करके रखना है हेड या बियर्ड एरिया को भी आपको कवर करके रखना है। तो बहुत सारी प्रिकॉशंस होती है, जैसे कि कवर करना और हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखना जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। तो वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं अगर हम इसको ध्यान नहीं देते, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से रिजल्ट पे बहुत असर पड़ता है। और QST में मैं जहाँ तक कहना चाहूँ, QST वाले उन्होंने शुरू फर्स्ट डे से मुझे रेगुलर फॉलोअप लिया, सुबह शाम कॉल करी। उन्होंने पूरा मुझे बताया कि आपको ऐसे करना है, आपको आज हेड वॉश करना है। आफ्टर 5 डेज़ मुझे हेड वॉश करना है, तो उन्होंने बताया कैसे हेड वॉश करना है और किस टाइम हेड वॉश करना है दिन में और क्या अप्लाई करना है आपको। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ सुबह शाम फॉलोअप लेने के बाद मुझे लगा कि कोई दूसरा क्लिनिक इतना फॉलोअप नहीं लेता। जैसे कि कहीं मैंने बहुत सारे दोस्त ने कराए भी हैं, तो वो एक बार ट्रांसप्लांट के बाद हाँ हो गया उनका, मतलब करवा लिया, उनका कोई फॉलोअप वगैरह नहीं होता। बट QST में हाँ ये अच्छी बात है कि फॉलोअप पूरा प्रॉपर लिया जाता है। इससे मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली, हाँ यार कोई पूछ रहा है, कोई गाइड कर रहा है प्रॉपर। और अभी मैं फर्स्ट PRP के लिए भी मुझे मतलब फॉलोअप का आया था, सर आप आ जाइए अब PRP के लिए, अब टाइम हो गया आपका और आपको मेडिकेशन भी चालू करनी है। तो उसके लिए मेरे पास फॉलोअप आया था। तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, सब कुछ करना, वो पूरी QST टीम है तो जो करती है। सर्जरी के बाद स्वेलिंग तो लाइट हल्की फुल्की रहती है, वो यहाँ पे बैंडेज लगा देते हैं, उससे स्वेलिंग नहीं आती नीचे। तो वो बताते हैं प्रॉपर कि आप बैंडेज हटाएंगे तो स्वेलिंग नीचे आ जाएगी। तो वो बैंडेज 5 दिन तक लगा के रखना होता है, तो उसके उससे स्वेलिंग नहीं आती। और बाकी रहा कि पेन वगैरह, हाँ हल्का फुल्का ये नमनेस पूरे सर में रहती है कि हाँ यार नमनेस है बहुत ज़्यादा, बस वो रहता है शुरू के कुछ दिन, मतलब 1-2 हफ्ते रहता है। बाकी सब नॉर्मल रहता है, फिर सही हो जाता है सब कुछ। जैसे कि आप सबको डाउट रहता है कि हम आफ्टर सर्जरी कब से अपना जॉब या बिजनेस कब से रिज्यूम कर सकते हैं। तो आप विदिन 2 वीक्स आप रिज्यूम कर लेते हैं, कोई इशू की बात नहीं। आप चाहें तो 3rd डे भी आप रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो होता है प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है रिजल्ट के लिए अच्छे। तो प्रिकॉशंस के बाद आप विदिन 2 वीक्स के बाद अपनी डेली लाइफ, नॉर्मल लाइफ ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अबाउट QST जैसे कि आप देखेंगे अफोर्डेबिलिटी, बहुत अफोर्डेबल क्लिनिक है बाकी के कंपैरिजन में। 5 रुपये से लेके 500 रुपये पर ग्राफ्ट तक होता है, बट यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस है, तो कोई भी करा सकता है। मैं रिकमेंड करना चाहूँ QST से आप करवाएं, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आफ्टर सर्जरी भी, और प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी पूरा प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे कि आप मेरा रिजल्ट देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है अब तक। अभी देखते हैं शेडिंग फेज भी आएगा, शेडिंग फेज विदिन 3 मंथ्स में आता है, वो भी आएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट PRP सेशन में। थैंक यू QST।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।